बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय धारा नामक नगरी पर गंधर्वसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी 4 रानियां थी। 4 रानियों से राजा गंधर्वसेन को 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्वसेन की मृत्यु होने के पश्चात परंपरा अनुसार उनके सबसे बड़े पुत्र को धारा नगरी का राजा बनाया गया, किंतु वह राज कार्यों में बिल्कुल ही अयोग्य साबित हुआ। उसकी अयोग्यता के कारण प्रजा में असंतोष फैलने लगा था। राज दरबारी भी राज्य की इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी थे। चारों ओर विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। राज्य में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में गंधर्वसेन के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मौका पाकर सभी राज दरबारियों ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने धारा नगरी का राजपाट कुशलता से संभाल लिया और अयोग्य राजा को उसकी कारगुजारियों की वजह से मृत्युदंड दिया। विक्रमादित्य बहुत ही धर्मपरायण, न्यायी और सिद्धिचारी प्रजापालक राजा था। उसकी इन्हीं योग्यता के कारण उसका यश और प्रताप चारों ओर फैलता जा रहा था। विशेषकर सभी मामलों में उसका न्याय बहुत ही सटीक होता था। उसी काल में धारा नगरी में विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कठोर साधना के बल पर देवी को प्रसन्न कर वरदान में अमृत का फल प्राप्त कर लिया था। देवी से वह फल प्राप्त कर ब्राह्मण खुशी से फूले ना समाया। देवी से प्राप्त फल को लेकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, देवी माँ ने बेशक कृपा करके हमें यह अमृत का फल दिया हो, लेकिन इस फल के वास्तविक अधिकारी तो इसी नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं। हमें यह अमृत का फल उन्हें ले जाकर दे देना चाहिए, ताकि इसका सेवन कर वह अमरता को प्राप्त हों और सदा ही इस तरह न्यायपूर्वक प्रजा की सेवा करते रहें। अपनी पत्नी के विचार सुनकर ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा और उसने राज दरबार में जाकर राजा विक्रमादित्य से भेंट कर सारी बातें बताकर वह फल उन्हें दे दिया। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से वह फल स्वीकार कर ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा देकर सम्मानता पूर्वक वहां से विदा किया। राजा ने ब्राह्मण से वह फल तो ले लिया, परंतु उसकी दृष्टि में स्वयं को अमर करना कोई मायने नहीं रखता था। अतः विक्रमादित्य ने सोच विचार कर वह अमृत का फल अपनी सबसे प्रिय रानी को खाने को दे दिया, ताकि वह अमृत प्राप्त कर सदैव यौवन से भरी रहे। जिस प्रकार ब्राह्मण व राजा ने फल को स्वयं न खाने का मन बनाया था, ठीक उसी प्रकार से उस रानी ने भी स्वयं वह फल न खाने का मन बनाया। वह रानी राज दरबार के एक प्रमुख मंत्री से प्रेम किया करती थी। प्रेमवश रानी ने वह फल उस मंत्री को भेंट कर दिया। उस मंत्री ने भी स्वयं वह फल ना खाकर अपनी एक चहेती वेश्या को दे दिया, लेकिन वेश्या भी उस फल के लालच में ना पड़ी और उसने भी अपने नगर के राजा विक्रमादित्य को ही उस फल के योग्य समझा और वह अमृत का फल जाकर राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य पुनः उस फल को पाकर आश्चर्य से भर उठे, परंतु उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए उस वेश्या से फल के विषय में पूछा। तो वेश्या ने बताया, महाराज, यह फल तो मुझे आपके राज दरबार के प्रमुख मंत्री ने भेंट किया था। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य भौचक्का रह गया। वेश्या की बात से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसकी सबसे प्रिय रानी उसके साथ बेवफाई कर रही है। राजा ने वेश्या को फल के बदले उचित धन आदि देकर महल से विदा किया। वेश्या के महल से जाने के तुरंत बाद राजा अपनी रानी के कक्ष में पहुंचा और उसने रानी से पूछा, प्रिय, मैंने तुम्हें अमृत का फल दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया है? हाँ महाराज, वह फल तो मैंने उसी दिन ही खा लिया था। क्या मैं भी आपकी आज्ञा के विरुद्ध जा सकती हूँ कभी? रानी ने राजा को संतुष्ट करते हुए उत्तर दिया। फिर यह फल पुनः मेरे पास कैसे लौट कर आ गया? राजा ने प्रश्न किया। राजा के हाथ में उस फल को देखकर रानी तुरंत ही समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वह अपने द्वारा किए गए राजा के प्रति बेवफाई के अपराध की राजा से माफी मांगने लगी, परंतु राजा का अब उस रानी से मोहभंग हो चुका था। उसने रानी को तो कोई दंड नहीं दिया, परंतु स्वयं राजपाट, घर परिवार आदि सब कुछ त्याग कर वन में जाकर सन्यासी का जीवन जीने लगा। राजा विक्रमादित्य के राजपाट त्याग देने के पश्चात धारा नगरी की दुर्दशा हो गई। रानी भी अपनी करनी पर बहुत लज्जित थी। इसी कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। देवराज इंद्र से धारा नगरी की ऐसी दुर्दशा देखी ना गई
और उन्होंने राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में एक दूधे धारा नगरी की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया। उधर विक्रमादित्य कई वर्षों तक वन में रहकर तपस्या करता रहा। तपस्या करते हुए उसे एक दिन विचार आया कि मेरे बाद धारा नगरी का ना जाने क्या हाल होगा। तो उसने सोचा कि क्यों न अपने राज्य की खैर खबर ली जाए। ऐसा विचार कर चलते हुए विक्रमादित्य जब धारा नगरी के पास आया तो उसे इंद्र के दूत ने द्वार पर ही रोक लिया। तब विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ और मुझे अपने महल में जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ और उन्होंने ही मुझे इस नगर की रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है। यदि तुम वास्तव में ही विक्रमादित्य हो तो मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाओ, तब स्वतः ही तुम्हारी वास्तविकता का पता चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बेहिचक दूत का यह युद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दूत से युद्ध करने लगा। विक्रमादित्य कुशल योद्धा तो था ही, कुछ ही देर में उसने इंद्र के दूत को हरा दिया। अब तो तुम यह मानते हो ना कि मैं ही इस नगरी का राजा हूँ? विक्रमादित्य ने दूत से कहा। जी महाराज, आप ही राजा विक्रमादित्य हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। पर महाराज, मैं आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूत ने उत्तर दिया और फिर विक्रमादित्य को एक कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंद्रभान नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार खेलते हुए चंद्रभान वन में रास्ता भटककर घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में पहुंचकर वहां उसने एक सन्यासी को देखा जो एक वृक्ष पर उल्टा लटककर तपस्या करने में लीन था। चंद्रभान बहुत समय तक उस सन्यासी को बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। उसने देखा कि वह तपस्वी अपनी साधना में इतना लीन है कि उसे अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का भी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो केवल अपनी साधना में ही पूर्णतया लीन है। यह देखकर राजा चंद्रभान को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस तपस्वी की तपस्या को अवश्य ही भंग करेगा। जंगल से वापस लौटकर चंद्रभान ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी उस तपस्वी की तपस्या को भंग कर देगा उसे पुरस्कार स्वरूप 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। इस घोषणा के कुछ दिनों के पश्चात राज दरबार में एक वेश्या आई और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, यदि तुम ऐसा संभव कर लेती हो तो घोषणानुसार तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। राजा ने कहा, महाराज, आप मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दीजिए। मैं उस तपस्वी के पुत्र सहित आपके समक्ष उपस्थित होंगी। वेश्या ने कहा। राजा ने वेश्या की बात मान ली और वह वेश्या उस तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने देखा तो वास्तव में ही वह तपस्वी वृक्ष से उल्टा लटका हुआ था और अपनी तपस्या में बिल्कुल लीन था। यह देखकर सबसे पहले उस वेश्या ने कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाया और उस तपस्वी के मुंह में डाल दिया। स्वाद की अनुभूति होते ही तपस्वी ने आंखें खोल दी। सामने एक स्त्री को देखकर तपस्वी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और ऐसे ही वनों जंगलों में घूमती फिरती हूँ। यहाँ आपको इस तरह तपस्या करते देखा तो सोचा कि आप भूखे प्यासे होंगे, इसीलिए आपके लिए यह थोड़ा सा भोजन बनाया। इसे ग्रहण कर मुझ पर कृपा कीजिए। वेश्या ने उत्तर दिया। तपस्वी उसकी यह बात मान गया और भोजन करने लगा। वेश्या भोजन करते तपस्वी को रिझाने वाले भाव से देखती रही। भोजन करने के बाद तपस्वी ने कहा, हे देवी, क्या तुम मुझे प्रतिदिन इसी तरह से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो? क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके बाद वे दोनों जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। तपस्वी पूरी तरह से उस वेश्या के मोहजाल में फंस चुका था। 9 माह बाद वेश्या को उस तपस्वी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वेश्या के मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसे तो केवल अब उस तपस्वी को राजा चंद्रभान के समक्ष उपस्थित करना बाकी था। अतः एक दिन वेश्या ने उस तपस्वी से कहा, हे स्वामी, अब हमें जंगल में इस तरह रहकर वैराग्य जीवन जीने से क्या लाभ? हमें अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब हमें यह वन जीवन का त्याग कर राज्य में चलकर सामाजिक जीवन जीना चाहिए।
लेकिन मैंने तपस्या भंग करने का पाप तो किया ही है। कोई बात नहीं, पहले हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और ईश्वर से अपने किए गए सभी पापों के लिए क्षमा मांगकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। वेश्या ने तपस्वी की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तपस्वी तो पहले से ही पूरी तरह से वेश्या के रूप जाल में फंस चुका था, अतः उसकी यह बात मानकर उसके साथ चल दिया। चलते हुए जब वे राज दरबार के पास पहुंचे तो उस वेश्या ने तपस्वी से राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे तपस्वी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। राज दरबार में पहुंचकर वेश्या ने राजा चंद्रभान से कहा, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा दिखाया है। मैं इस तपस्वी की तपस्या भंग करके इससे उत्पन्न अपने पुत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राज दरबार में राजा, मंत्री तथा दरबारी आदि वेश्या के इस कृत्य पर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अब एक तपस्वी की समझ में सब कुछ आ चुका था। उसे अपने किए पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वेश्या को 1 लाख सोने की मोहरें दे दी। तपस्वी अपने पुत्र को लेकर शीघ्र ही राज दरबार से चला गया और क्रोधवश उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी तथा फिर पुनः वन में तपस्या करने लगा। घोर तपस्या और साधना करते हुए उसने कई दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर ली और इन्हीं के सहारे राजा के दुष्टता के लिए दंडित करते हुए उसे भस्म कर दिया। बाद में वेश्या को भी अपने किए पर कृत बहुत आत्मग्लानि हुई और उसने भी विषपान कर अपने आप को समाप्त कर दिया। इधर राजा को दंड देने के बाद तपस्वी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। तीनों मर गए, लेकिन उनकी शत्रुता समाप्त नहीं हुई और उन्होंने पुनः जन्म लिया। कथा को आगे बढ़ाते हुए देवदूत ने विक्रमादित्य से बताया, राजन, वह वेश्या इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी और उसे उसके कर्मों का फल पुनः मिल गया। उस बच्चे को योगी ने पुनः मार दिया। राजा चंद्रभान भी अगले जन्म में उसी तपस्वी का शिकार हुआ और वह तपस्वी अभी भी तपस्या भंग करने की ग्लानि से मुक्त नहीं हुआ और बेताल बनकर अब तक उस वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। हे राजन, मेरी यह कथा यहीं पर समाप्त हुई, लेकिन तुम्हारा जन्म प्रजा की सेवा करने के लिए हुआ है, अतः तुम इन सब बातों से पूर्णतया सावधान रहकर प्रजा का पालन करो और अपने राज सिंहासन को पुनः ग्रहण करो। दूत अपनी बात को समाप्त कर राजा विक्रमादित्य से विदा लेकर देवलोक चला गया। विक्रमादित्य ने भी देवदूत की बात मानकर अपना सारा ध्यान राजकार्यों में लगा दिया। अपने प्रिय राजा के लौट आने से सभी राज दरबारी और प्रजा भी अत्यंत ही प्रसन्न थी। सिंहासन संभालने के कुछ समय बाद एक दिन जब विक्रमादित्य ने अपने दरबार में बैठा दरबारियों से सलाह मशवरा कर रहा था कि अचानक एक साधु राज दरबार में आया और विक्रमादित्य को एक फल सौंपकर वापस चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वह फल अपने मंत्री को देकर संभाल कर रखने का आदेश दिया। अगले दिन पुनः वह साधु आया और फिर एक फल राजा को देकर उसी तरह से चला गया। इस तरह से यह सिलसिला लगातार चलता रहा। वह साधु प्रतिदिन आकर राजा को एक फल सौंपकर चला जाता। एक दिन विक्रमादित्य वन में शिकार के लिए जाता है तो वह साधु उसे मिलता है तथा प्रतिदिन की तरह ही राजा को एक फल देता है। राजा वह फल प्रसन्नता से ले लेता है, परंतु तभी वहां वृक्ष पर बैठे एक वानर की दृष्टि उस फल पर पड़ती है और वह राजा के हाथ से एक ही झपट्टे में वह फल ले भागता है। वह वानर भी उस फल को संभाल नहीं पाता और परिणाम स्वरूप वह फल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। फल टूटने से उसके अंदर पड़ी हुई मणि बाहर निकल आई। राजा ने जब वह मणि देखी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हे महात्मन, आप कौन हैं और प्रतिदिन यह फल मुझे क्यों दे रहे हैं? और वह मणि? राजा ने आश्चर्य से उस साधु से पूछा। महाराज, मेरा नाम शांतशील है और मैं इस वन में रहकर तपस्या करता हूँ। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा ज्योतिषी एवं वेद से जब भी मिलो तो उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ अवश्य भेंट करें। आप इस नगरी के राजा हैं, अतः मैं आपको फल भेंट में देता था और मेरे द्वारा भेंट किए गए सभी फलों में यह मणि मौजूद है। विक्रमादित्य ने महल में आकर उन सभी फलों को मंगवाकर उन्हें कटवाकर देखा तो सभी फलों के अंदर अनमोल मणियां निकली। राजा को साधु की बात स्मरण हो आई कि राजा ज्योतिषी और वैद को मिलने पर सदा कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। उसने विचार किया कि साधु तो तभी किसी से मिलता है जब उसे उससे कोई काम होता है, यानी कि उस साधु को अवश्य ही मुझसे कुछ न कुछ कार्य निश्चित है।
अगले दिन सदैव की ही भांति जब वह साधु पुनः राज दरबार में आया और विक्रमादित्य को फल भेंट किया तो राजा ने पूछा, महात्मन, यह तो निश्चित है कि तुम्हें अवश्य ही मुझसे कुछ न कुछ कार्य है, तभी तो तुम यह अनमोल उपहार मुझे प्रतिदिन देते हो। अतः निसंकोच होकर कहो कि तुम्हारी क्या समस्या है। यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य ही तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। जी हाँ महाराज, आपने एकदम सही समझा। वास्तव में मैं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु गोदावरी नदी के तट पर साधना तपस्या कर रहा हूँ। आप कृपया करके वहां आए, तभी मैं आपको अपनी समस्या बताऊंगा। उस साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल प्रातः काल में वहां पर आता हूँ, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। विक्रमादित्य के उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट होकर साधु वापस चला गया। मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार यहाँ आ गया हूँ। अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? विक्रमादित्य ने उस साधु से पूछा। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ। समस्या यह है कि मुझे अपनी इस साधना के लिए एक शव की आवश्यकता है और वह शव यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित एक शमशान घाट के वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। आप ही उस शव को मेरे लिए ला सकते हो। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, आज ही वह शव तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य उस शव की तलाश में दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। शमशान घाट तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात के घने अंधेरे में शमशान घाट के वातावरण को और भी अधिक भयानक बना दिया था। विक्रमादित्य इन सब बातों से निडर उस वृक्ष को तलाशने लगा जिस पर वह शव लटका हुआ था। आखिर विक्रमादित्य की तलाश पूरी हुई। उसे एक सूखे हुए वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ वह शव मिल ही गया। जैसे ही विक्रमादित्य उस शव को उतारने के लिए उस वृक्ष के समीप पहुंचा तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की भयानक आवाजें गूंजने लगी। पर साहसी विक्रमादित्य इन सब से कहाँ डरने वाला था। उसने जैसे ही उस शव को पकड़ने की कोशिश की, वह जोरदार अट्टहास के साथ नीचे जमीन पर आ गिरा और जब वह उसे उठाने लगा तो वह उड़कर वापस उस वृक्ष पर जाकर लटक गया। इस बार विक्रमादित्य ने पूरी समझदारी से काम लिया। उसे मालूम हो गया कि वह जैसे ही वृक्ष पर शव को उतारने के लिए ऊपर चढ़ेगा, शव नीचे आ गिरेगा। अब की बारी वह तैयारी के साथ वृक्ष पर चढ़ा। जैसे ही शव नीचे गिरा, विक्रमादित्य ने उस शव के ऊपर छलांग लगा दी और शव को अपने कब्जे में कर लिया। फिर शव को कंधे पर लादकर साधु के पास जाने के लिए चल दिया। चलते चलते अचानक ही विक्रमादित्य के मन में विचार आया और उसने शव से पूछा कि तुम कौन हो और इस वृक्ष पर क्यों उल्टे लटके रहते हो? शव ने कहा, मैं बेताल हूँ और यह वृक्ष ही मेरा घर है, परंतु तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ और तुम्हें एक साधु की साधना पूर्ति के लिए उन्हीं के पास लेकर जा रहा हूँ। बेताल को कंधे पर लादे विक्रमादित्य चुपचाप चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के पश्चात उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है और रास्ता भी लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा समय व्यतीत हो जाएगा और रास्ते की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर ध्यान रहे, तुमने सिर्फ कथा सुननी है, बोलना कुछ भी नहीं है। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस जाकर उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि सही उत्तर जानते हुए भी यदि तुमने उसका उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य यह बात मान गया और बेताल उसे कथा सुनाने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक चटपटी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।